हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दी डेटा लर्नर। आज के एपिसोड 2 बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर। क्या फर्क है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, कैलकुलेटेड कॉलम कब गलत आंसर देता है और जब कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर सेम आंसर देते हैं तो कौन सा प्रिफरेबल यूज करना चाहिए। ट्यूटोरियल एकदम बिगनर फ्रेंडली है, एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग हमारे टेबल व्यू में आते हैं। आपको यहाँ पे पता करना है टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट कितना है और टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कितना है। तो आपको दो कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है। कैलकुलेटेड कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं? आप जब टेबल टूल्स में आओगे तो आपको न्यू कॉलम दिखेगा, या आप जब होम में रहोगे तो भी आपको न्यू कॉलम दिखेगा। आप कहीं से भी कर सकते हो। अब जैसे मैं न्यू कॉलम को क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉलम जनरेट हो जाएगा और इक्वल टू के पहले जो रहेगा वो मेरे कॉलम का नाम रहेगा। मैं नाम दे दूंगा टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। एयरलाइन ऑफ डेटा में नंबर ऑफ ट्रैवलर्स है इनटू, अब आपको करना है कॉस्ट पर ट्रैवलर। अब जैसे ही कॉस्ट पर ट्रैवलर लिखोगे आपको यहाँ पे दे देगा एयरलाइन डेटा में कॉस्ट पर ट्रैवलर है, और आप जैसे यहाँ पे कमिट करोगे आपको यहाँ पे कॉलम जनरेट हो गया है। और अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे आप फॉर्मेट में आके आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको होल नंबर की जगह करेंसी चाहिए, परसेंटेज चाहिए, कुछ भी, ठीक है। और आप याद रखना, आपने जब कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया है तो यहाँ पे इसका सिंबल कुछ डिफरेंट है अदर देन जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा था। सो ये है पहचान कैलकुलेटेड कॉलम की। एक सम का सिग्नल देता है और ऊपर से आपको एक टेबल फॉर्मेट में देता है ये। अब आपका दूसरा कैलकुलेटेड कॉलम है टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। वो कैसा आएगा? जब आप टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम को क्लिक करेंगे, इक्वल टू के पहले हमारा नाम रहेगा, कॉलम का जो है टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। वो कैसा आएगा? जब आप टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे। तो जैसे ही मैं टोटल कॉस्ट लिखूंगा बिफोर डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट, कमिट कर दूंगा। आप यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट कर भी सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो एक्सेल का इनबिल्ट फीचर वो अपने आप ले लेगा। अब जैसे मैं इसको कमिट करूंगा तो ये देखिए आपके पास ये आंसर आ गया है। आपने दो कॉलम क्रिएट कर दिए हैं जो कि एकदम सही है। कैलकुलेटेड कॉलम कब वर्क करते हैं? जब आपको रो वाइज डेटा चाहिए, और ये रो वाइज कैलकुलेट करता है। अब एक बार हम लोग रिपोर्ट व्यू में आते हैं। हम लोग ने टेबल ले लिया है, हम लोग एयरलाइन ले लेते हैं। जो हम लोग ने दो न्यू कॉलम्स क्रिएट कर किए थे वो ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट और डिस्काउंट। अब सपोज अगर आपको ये हेडर्स चेंज करने हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आके आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और आप यहाँ से इसको सम ऑफ हटा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट आ गया। वैसे ही आप ये दोनों को भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब सपोज अगर हमको पता करना है कि परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट जो था वो परसेंटेज में कितना था, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट, तो हमको परसेंटेज में आ जाएगा। हम लोग ये कैलकुलेटेड कॉलम से करके देखते हैं कि हमें आंसर सही देता है या गलत देता है। उसके लिए आप फिर से क्या करोगे, आप अपने टेबल व्यू में आओगे, न्यू कॉलम को क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू कॉलम आ गया है तो हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। CAL से लिखते हैं तो हमें पता रहे कि ये कैलकुलेटेड कॉलम से हम लोग ने किया है। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? डिवाइड है। डिवाइड क्या रहेगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। सो जैसे ही मैं डिस्काउंट लिखूंगा ये आ जाएगा मेरे को डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं तो आप डिवाइड फंक्शन भी लिख सकते हो, और आपको यहाँ पे डिवीजन का साइन देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे कमिट करोगे, अब हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आके परसेंटेज ले लोगे रो वाइज, तो हमें सही डेटा दे दिया है कैलकुलेटेड कॉलम ने। अब हम लोग रिपोर्ट व्यू में आएंगे और डिस्काउंट परसेंटेज को भी पुल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट फीचर में उसने ऑलरेडी सम करके रखा। अब हमें इसको सम की जगह एवरेज करना है, तो आप यहाँ पे आके समराइजेशन में आके एवरेज को क्लिक कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा डेटा। रो वाइज ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज जब यहाँ पे आपको ओवरऑल एवरेज दे रहा है, ये 3.15 दे रहा है। ये 3.15 बेसिकली क्या है, उसने क्या किया था, सम ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट किया था। देखते हैं ये सही है या गलत। एक्सेल में आ तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, सम ऑफ डिस्काउंट क्या था 411510, सम ऑफ टोटल बिफोर डिस्काउंट ये था। अब जब मैं इस दोनों को डिवाइड करूं हमें आ रहा है 2.32% एवरेज, और यहाँ पे आ रहा है 3.15%। सो कौन सा करेक्ट है? बेसिकली करेक्ट ये है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आप देखो टोटल सेल्स यहाँ पे है, डिस्काउंट यहाँ पे। अगर आपको रो वाइज डिस्काउंट परसेंटेज पता करना है तो ये सही है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। आपको ये रो वाइज आपको
डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा। बट जैसे ही आप इसका एवरेज निकालते हो, इसमें दिक्कत ये होती है कि पावर बीआई हो या एक्सेल हो, वो ऑलरेडी एज्यूम कर देता है कि एवरी रो का वेट 1 है। तो ये क्या करेगा, ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है और ये इक्वली 25% चारों को दे रहा है, जो कि गलत है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल सेल्स यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है। सो इन लोग का वेट अलग है और इनका वेट एक्चुअल में क्या है, 100 का वेट 25% नहीं है, 8.3 है। ये कैसे आया है? मैंने क्या किया था, B2 जो कि 100 है डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल सेल्स। अगर आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पर रो वेट कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर गलत है जो 8.96 यहाँ पे आया है। और सही आंसर क्या है, जब आप 75 को 1200 से डिवाइड करोगे, बेसिकली आप क्या करोगे, पहले इसका सम करोगे, इसका सम करोगे और ये दोनों को डिवाइड करोगे, तो आपको आएगा 6.25%, जो कि एकदम सही है। तो अब हम हमारे पावर बीआई व्यू में आते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम गलत आंसर दे रहा है। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे मेजर। मेजर्स कैसे लिखते हैं, आप अपने डेटा में आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर को क्लिक करोगे। अब इक्वल टू के पहले ये आपका मेजर क्या रहेगा, मेजर का नाम डिस्काउंट परसेंटेज मेजर लिख लेते हैं तो हमें पता चले। अब मेजर हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। ओके, और अगर मैं यहाँ पे खाली डिस्काउंट लिखूंगा तो देखना, जैसे कैलकुलेटेड कॉलम में जैसे यहाँ पे ना कॉलम का नाम लिखते हो आपको आंसर दे देता है, यहाँ पे नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर्स जो है वो रो वाइज कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहले एग्रीगेशन देना जरूरी है। तो आप एग्रीगेशन क्या दोगे, यहाँ पे सम टोटल लेके, तो टोटल इज व्हाट, सम। तो सम ऑफ, अब आप यहाँ पे देखना आपको एयरलाइन के सारे आ गए, तो सम ऑफ डिस्काउंट, आप यहाँ पे डिवाइड भी लिख सकते हो या नहीं, ये फंक्शन भी लिख सकते हो या नहीं, तो आप सम के पहले आके डिवाइड लिख लेना, DIVID डिवाइड। आपका न्यूमरेटर हो गया ये, कॉमा, आपका डिनोमिनेटर हो गया सम ऑफ टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। यहाँ पे आप एक बार क्लोज करोगे ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट, और जैसे आप यहाँ पे कमिट करोगे आप देखना यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हो गया। अब हम ये मेजर को इसमें पुल करेंगे। ठीक है, आपको इस फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, मेजर्स को क्लिक करोगे, फॉर्मेटिंग में परसेंटेज लोगे और ये देखिए आपको आपका परसेंटेज आ गया है, जो कि एकदम डिफरेंट है जो आपने कैलकुलेटेड कॉलम से किया था। कैलकुलेटेड कॉलम क्या कर रहा था, वो रो वाइज आपको कर रहा था और फिर डिवाइड बाई इक्वल वेट्स दे रहा था 3.15, बट यहाँ पे मेजर्स वैसा नहीं कर रहा है। और अगर आपको ये देखना है तो हम एक बार हमारे एक्सेल में भी देख लेंगे, 2.32%। सो इन केसेस में मेजर्स काम करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम नहीं करते। तो आपने मेजर बनाना भी सीख लिया है, मेजर्स कैसा लिखते हैं आपने देख लिया, कैलकुलेटेड कॉलम कैसा करते हैं। अब सपोज अगर कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर दोनों सही आंसर दे रहे हैं, तो आप कौन सा प्रिफर करोगे? आप हमेशा मेजर्स ही प्रिफर करोगे, क्योंकि मेजर्स आप जब लिखते हो तो आपका जो टेबल व्यू रहता है वहां पे एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आता है। आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आया है डिस्काउंट परसेंटेज मेजर का, नहीं, वो इनबिल्ट स्टोर कर लिया है और आपको आंसर परफेक्टली दे रहा है। बट यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज जब हम लोग ने कैलकुलेशन से किया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया है और आप जब भी अपना पावर बीआई डेटा रिफ्रेश करोगे तो यह टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गए, तो ये फिर लोड होने में भी टाइम लेगा। सो दिस इज द रीजन, आप जितना हो सके उतना मेजर्स यूज कीजिए। अब मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ, जो कि है आपने जो यहाँ पे किया था टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको कैसे आया था, जब आपने नंबर ऑफ ट्रैवलर्स को कॉस्ट पर ट्रैवलर से मल्टीप्लाई किया था रो वाइज कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू। अब हम यही चीज मेजर से करके देखते हैं। अब मेजर्स समझने के लिए हम लोग एक एक्सेल का एग्जांपल देखते हैं। आपके पास प्रोडक्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है, क्वांटिटी है, और आपको बोला गया है कि टोटल सेल्स पता करने को बिना ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करें। समझ लीजिए अगर आप ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप मेजर्स लिख के करोगे। तो मेजर्स बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही मैं ये जो आंसर आया बिना एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करे आया, ये कैसे आया, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सम ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सम ऑफ टोटल क्वांटिटी। यह एक्सेल का इनबिल्ट फीचर है जो 100 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15 प्लस 400 इंटू 25 एक ही सेल में करके आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है बिना एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए। वैसे ही जब आप पावर बीआई में करते हो तो सम यूज नहीं करोगे, पावर बीआई में डिफरेंट एग्रीगेशन है, सम की जगह सम एक्स है, एवरेज की जगह एवरेज एक्स है, एंड सो ऑन। तो हम लोग ने टेबल व्यू में आया है, हम लोग ने जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड कॉलम था टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट वो ले लिया है। अब हम लोग मेजर्स से करके देखेंगे वही आंसर आता है नहीं, सम एक्स यूज करके, जो मैंने आपको एक्सेल में बताया था। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर को क्लिक करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे टोटल कॉस्ट
बिफोर डिस्काउंट मेजर, ताकि आपको पता रहे। और अब यहाँ पे आप सम की जगह लोगे सम एक्स, क्योंकि ये इटरेटर फंक्शन होते हैं, ये इंटरनली ही रो वाइज कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देंगे। टेबल आपका क्या रहेगा, एयरलाइन का। जब आप सम एक्स यूज करते हो तो आपको टेबल नाम देना होता है, और आपका एक्सप्रेशन क्या है, कॉस्ट पर ट्रैवलर इनटू नंबर ऑफ ट्रैवलर, क्लोज ब्रैकेट एंड कमेंट। तो ये देखिए आपका एक और मेजर क्रिएट हो गया। अब हम इस मेजर को यहाँ पुल कर लेंगे, और आप देखना आपको एकदम सही आंसर दे रहा है रो वाइज भी, और आपको टोटल भी एकदम सही दिया है। ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम से था और ये हमारा मेजर से था। सो बेसिकली आप मेजर्स यूज करोगे तो क्या फायदा था, अगर आप अपने टेबल व्यू में आओ, टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट जो था उसका आपको अलग से कॉलम क्रिएट किया है कैलकुलेटेड कॉलम में, और एवरी रो का आंसर दिया है, जिससे आपका पावर बीआई का साइज जो है वो बढ़ गया है। और आप जब भी ओपन करके कोई भी डेटा रिफ्रेश करोगे तो ये भी बार बार एवरी रो रिफ्रेश करेगा। और वही है जो आपने मेजर यूज किया था ना, एक्स्ट्रा कॉलम स्टोर हुआ है, और आपको आंसर भी एकदम परफेक्ट जैसा कैलकुलेट से था वैसे ही मेजर से आया है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज मेजर। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।